यमराज के जो दूत होते हैं वो लेने आते हैं। वो बहुत लंबे चौड़े काले काले एकदम टेढ़े मुंह वाले राक्षस जैसे दिखते हैं वो। और जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो उससे कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, सब जितना भी उसके जीवन काल में जो भी कुछ घटित हुआ सब उसको मेमोराइज होने लग जाता है। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। देखिए, गरुड़ पुराण जैसा कि आपने बताया कि मरने के बाद सुनाया जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 18 पुराणों में से एक पुराण है गरुड़ पुराण जी। वो गरुड़ पुराण अलग है, और जो हम मरने के बाद में जो जीवन के आखिरी जो यात्रा होती है हमारी, वो जो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है वो होता है गरुड़ पुराण सरोद्धार। यानी कि उसका एक हिस्सा है। हाँ, एक पार्ट कह सकते हैं हम उसका, उसका हम पार्ट कह सकते हैं उसको। वो सुनाया जाता है। अब उसमें है क्या कि उसकी जो कहानी पीछे की एक ही है जो कि गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि राजस्थान में एक ब्राह्मण थे पंडित श्री नवनिधि शर्मा। तो उन्होंने हमारे पुराणों में से, भगवत गीता में से, शास्त्रों में से उन साक्ष्यों को, स्रोतों को और कई सारी चीज़ों को निकाल के और पुराणों में से, और ज़्यादा गरुड़ पुराण में से निकाल के इन सारी चीज़ों को निकाल के एक किताब लिखी थी गरुड़ पुराण सरोद्धार, जो सब कुछ उसी में ही उन्होंने रखा। और इस पे आदि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को वर्णित किया था कि मनुष्य की बाद की जो लीला होती, जो घटना चक्र होता है मौत के बाद में, जीवन जब समाप्त होता है क्या क्या होता है उसके साथ में। तो इन सब को निकाल के पंडित नवनिधि शर्मा ने गरुड़ पुराण सरोद्धार की रचना करी थी। और वही मेन है, वही मुख्य है, प्राथमिक है कि जीवन की अंतिम यात्रा के बाद में जो मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो वही सुनाया जाता है। उससे होता क्या है कि ये इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है कि जो भी इसका श्रवण करता है उसको परलोक की यात्रा उसकी तय हो जाती है, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी जो भी पड़ता है। यानी कि जहाँ पर भी गरुड़ पुराण को सुनाया जा रहा है वहाँ पर अगर हम उपस्थित हैं, हम सुन रहे हैं, तो उनकी कुछ कृपा हमारे ऊपर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगी। और कई ऐसी भ्रांतियां होती हैं कि गरुड़ पुराण जो है कि मरने के बाद ही सुनाया जाता है। ये सुनाया तो जाता है मरने के बाद भी, लेकिन जो भी इसका पाठ करता है पहले अपने जीवन काल में रह के और घर में किताब गरुड़ पुराण सरोद्धार रखता है, उसका नित्य पाठ करता है, तो ये भी बहुत अच्छा फलदायी होता है। यानी कि हम पहले भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल। गरुड़ पुराण में है क्या क्या सारा घटना चक्र बताया गया है कि जीव आत्मा जब अपना शरीर छोड़ता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। और ये एक बातचीत है, और ये बातचीत है स्वयं नारायण विष्णु भगवान और उनका जो वाहन है गरुड़ जी, उनके बीच की ये बातचीत है। ये बातचीत है, ये कन्वर्सेशन है जिसको गरुड़ पुराण में दिखाया गया है। जी जी। देखो, जैसे आपने बताया कि जब हम मर जाते हैं तो जब हम अपने प्राण त्याग देते हैं उसके बाद हमें सुनाया जाता है। जी। तो जितना मैं मतलब अपने फैमिली में, अपने आसपास देख पाया ना, तो हमारे में क्या होता है ना, हमारे सनातन धर्म में 13 दिन तक, जिसे हम बेसिकली 13वीं कहते हैं, जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो 13 दिन तक हमारी चीज़ें चलती हैं 13 दिन तक। ठीक है, तो 13वें दिन 13वीं होती है जब सबको खाना खिलाया जाता है, और भी कई रस्में होती हैं जिनको निभाया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो 13वीं क्यों मनाई जाती है, उसका क्या गरुड़ पुराण में कुछ बताया गया उसके बारे में? जी, इससे पहले हम इसका थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गरुड़ पुराण को नैमिषारण्य एक जगह है, आपने सुनी होगी। नैमिषारण्य में ऋषि मुनि जो थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले जब वो तप कर रहे थे अपना, एक पूर्णतः 1000 वर्ष का उन्होंने तप किया था, तब उन्होंने सुत जी महाराज से कहा था कि
मनुष्य जो धर्माचरण करता है उसकी गति तो स्वयं परलोक को होती है, लेकिन ऐसे मनुष्यों का क्या, ऐसी जीवात्माओं का क्या जो नरक में जाते हैं, जो धर्माचरण नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते, उनके बारे में क्या? बुरे कर्म करते हैं। जी। तो सुत जी महाराज ने ये सब सुनाया था सबसे पहले उन ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में, और ये बातचीत थी नारायण, विष्णु भगवान और पक्षीराज गरुण के बीच में। और गरुण जी ने विष्णु भगवान से पूछा था कि हे भगवान, आप मेरे पे इतनी कृपा दृष्टि कीजिए कि मुझे, जब मनुष्य जीव आत्मा अपनी छोड़ता है, अपना शरीर छोड़ती है, तो उसके बाद क्या उसकी गति होती है। तो विष्णु भगवान ने गरुण जी को सुनाया था। इसमें जो 13 दिन का जो विधान है, जो 13वीं हमारी होती है, तो जिस समय मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है, जीवात्मा जब अपना शरीर छोड़ता है, तो जो पापी होता है, जिसने कभी धर्म का पालन नहीं किया, कभी दान नहीं दिया, लोगों पे अत्याचार किया, जीवों की हत्या करी, ऐसे कई अनगिनत पाप बहुत सारे जो भी करता है, तो जो पापी आत्मा होती है उसकी प्राण वायु जो होती है वो गुदा मार्ग से निकलती है। और जो धर्म का आचरण करते हैं उन्हें स्वयं नारायण लेने आते हैं, नहीं तो नारायण के पार्षद लेने आते हैं, संत ऋषि लेने आते हैं, या फिर जो उस जीवात्मा के पितृ होते हैं वो लेने आते हैं उनको। इसी बीच में जो यमराज होते हैं, उनका मतलब, उनको वो क्या है एग्जैक्टली? भगवान है, देवता है, क्या है वो? क्या वो आते हैं, यमराज आते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया भी है कि जब 13वीं होती है, तो 13 दिन का जो विधान होता है, मैं पहले उस पे आता हूँ कि जब जीवात्मा अपना शरीर छोड़ती है तो वो प्राण वायु इतनी हल्की होती है, उसको हम अपनी शुद्ध आंखों से देख भी नहीं सकते। प्राण वायु यानी कि हम जीवात्मा जो इस शरीर को छोड़ती है, आत्मा जी, और उसका आकार सिर्फ एक अंगूठे के बराबर होता है, सिर्फ एक अंगूठे के बराबर होता है। और जो धर्म को नहीं मानता, जिसने धर्माचरण नहीं करा होता, जो बहुत बड़ा पापी होता है, वो लास्ट में उसकी दुर्गति होके ही मौत होती है। यानी कि मौत होगी वो भी दुर्गति से होगी, दुर्गति ही होगी, और बाद वो मौत उसकी वैसी होगी। अच्छा। बीमार पड़ेगा बहुत ज्यादा, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, कंठ बंद हो जाएगा, फेफड़े बंद हो जाएंगे, गुर्र गुर्र की आवाज आती है, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सब होता है जो पापी होते हैं। इन्हें यमराज के जो दूत होते हैं वो लेने आते हैं। वो बहुत लंबे चौड़े, काले काले, एकदम टेढ़े मुंह वाले राक्षस जैसे दिखते हैं। वो वही लेने आते हैं, भयानक से डरावने, एकदम बहुत भयानक। उन्हें देख के इंसान अपना मल मूत्र सब त्याग देता है, सब निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत सी डेड बॉडीज होती हैं तो उनका मल मूत्र सब निकला हुआ होता है। वो एक शारीरिक प्रक्रिया भी है जो निकलता है, लेकिन उसमें ये भी एक रोल होता है। और जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है तो उससे कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, सब जितना भी उसके जीवन काल में जो भी कुछ घटित हुआ, सब उसको मेमोराइज होने लग जाता है कि उसने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या बुरे काम किए हैं। उन कुछ लास्ट के कुछ पलों में जी सब कुछ। और उसे साक्षात जो उसे लेने आते हैं, चाहे नारायण हो, चाहे पार्षद हो भगवान के, यमराज हो, या फिर उनके देवदूत, ये यमराज के राक्षस गण जो आते हैं, दूत जो आते हैं, जो आपने बताया अभी, हाँ, वो भी उसे दिखाई देते हैं। और 13 दिनों में जो पिंडदान होता है, मृत्यु के बाद में जो पुत्र करता है अपने पिता के लिए, तो पहले दिन जो होता है, हर दिन मतलब पिंडदान चलता है, तो उसका जो 5 हमारे यहाँ मतलब खाना निकाला जाता है 5 भूतों, 5 लोगों के लिए। उसमें से ये एक ब्रह्म राक्षस वगैरह जो होते हैं उनके लिए निकाला जाता है, कुत्ते, गैया, पितरों, और जो जीवात्मा जिसने शरीर छोड़ा है उसके लिए भी निकाला जाता है। वो अपना भोजन वहीं से लेता है पूरे 13 दिन तक। उस भोजन को लेने से उसका हर दिन 11 दिन में उसका शरीर बनता है। उसका शरीर बनता है 1 हाथ जितना। जब जीवात्मा निकलता है तो अंगूठे जितना होता है,
फिर 11 दिन में उसका शरीर एक हाथ जितना हो जाता है। यानी कि वो जो आपका कहने का मतलब है कि पहले दिन धीरे धीरे उनका शरीर बनना स्टार्ट हो जाता है, 11 दिन में जाकर एक हाथ जितना हो जाता है। जी। तो वो जो है अपनी मतलब फैमिली मेम्बर्स जो हैं या अपना घर है वहीं पे अपने आसपास रहता है। जी। अच्छा, वहीं पे रहता है। और एक और चीज़ कि जो शरीर बन रहा होता है वो शरीर किस लिए बन रहा है, कि वो अगले जन्म के लिए बन रहा है या फिर इसका कोई और रीज़न है? जो शरीर बनता है वो बनता है, उसने जो भी अपने पाप आचरण या जो भी उसने अपने आचरण किए हैं उसके हिसाब से जो उसको अब फल भोगना है उसके लिए। अच्छा, मतलब जो वो कहते हैं ना कि पाप की सज़ा मिलेगी, तो सज़ा उस शरीर को दी जाएगी जो बना है। बिल्कुल। और वो जिस शरीर से निकला होता है, वो जैसा दिख रहा होता है वही वो शरीर धारण करता है। वो दिखता शरीर वैसा ही है। एक हाथ का होता है। हाँ, एक हाथ का होता है। पहले उसका सर बनता है, फिर छाती बनती है, हाथ बनते हैं, पेट बनता है, कमर बनती है, जांग बनती है, और फिर उसका ये उसमें थोड़ी सी जान भी आती है। फिर 12वें दिन उसको जो दूत होते हैं, यमदूत जो होते हैं, वो उसको जो पाप आचरण करता है उसको एक बंदर की भांति उसके गले में सांगर पड़ी हुई होती है। जिस तरीके से मदारी बंदर को पकड़ के नचाता है वैसे ही लाता है वो, वैसे ही अपना भोजन लेता है। वहाँ पे बैठ के अपना वहाँ पे बैठ के वो 11 दिन तक, वो 13 दिन तक अपने जहाँ रह रहा होता है वो वहीं पे भटकता रहता है अपने परिवारजनों के आसपास। कई बार हमने और आपने सुना भी होगा कि कोई गुजर जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को दिखाई भी देते हैं। ऐसा सुना है, और कई बार ना कुछ इशारे भी मिलते हैं कि वो यहीं कहीं आसपास है। वो यहीं कहीं है। देखिए, जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है ना, जब वो अपना शरीर छोड़ता है तो कुछ समय के लिए वो एक पूरी यात्रा यमलोक की सूक्ष्म तरीके से करके आ जाता है। एक ओवरव्यू लेके आता है। वो एक ओवरव्यू लेकर आ जाता है, फिर अपने लोगों के बीच में 13 दिन तक वो वहीं रहता है। 13 दिन तक जब 13वीं हो जाती फिर उसके बाद में वो आगे की यात्रा करता है। इसमें 18वें दिन वो जाता है, सौम्यपुर नामक एक पुरी है। पूरी वो कोई जगह है? 16 पुरी हैं, या यमलोक की जो है 16 पुरी हैं। उसमें ये दूसरा लोग है, यमलोक की बात करें, भूलोक। नहीं, यमलोक में ही 16 तरीके की पुरी हैं, 16 तरीके के नगर हैं हमने कहें तो हर नगर में वो स्टेज वाइज जाता रहता है। सबसे पहले वो सौम्यपुर में पहुंचता है, तो यहाँ से फिर उसकी यात्रा चालू होती है। जो मतलब अगर अच्छे कर्म किए तो जो भी उसकी अच्छी यात्रा होती है, बुरे कर्म किए तो जो मतलब उनको सज़ा दी जाएगी उसकी यात्रा वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि हम ये जाने कि सज़ा कैसे दी जाती है और या फिर अच्छे कर्म किए तो अच्छे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब वो अपने शरीर के आसपास इतने दिनों तक रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो देखते होंगे कि अपने जो परिवार है उनका रिएक्शन, कि वो कोई रो रहा है या फिर कोई खुश है, कोई ऐसा भी होता है, कोई खुश हो रहा है क्या, तो उससे क्या वो मतलब वो कैसा फील करते हैं, ऐसा कुछ पता है? वो कैसा फील करते हैं वो जब देख रहे हैं या मेरे फैमिली वाले, मतलब मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ उनको दिखाई दे रहा साफ, और मेरे फैमिली वाले मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो उनकी फीलिंग क्या होती है, क्या सोचते हैं उस टाइम? हमारी तरह सोचते हैं? देखिए, गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ भी है कि जब जीवात्मा अपना शरीर छोड़ता है तो उसे रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए उसके परिवारजनों को, लेकिन फिर भी करते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, करते हैं। इससे होता क्या है कि उसके ना पुण्य क्षीण होते हैं, कम होते जाते हैं, ये होता है। लेकिन जिसने पाप ही पाप किया है तो उसके पुण्य क्या होंगे? कई लोग तो सोचते हैं चलो जान छूटी, ये सब कर्मों का अपने करने का फल होता है। जी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन और क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कैसा फील करते हैं जब वो हाँ। और जो जीवात्मा जब देखता है अपने परिवारजनों को, बंधु बांधव को, बेटा बेटी को, पत्नी को विलाप कर रहे होते हैं, तो उसे ये फील, उसको महसूस होता है ये कि मैंने ये शरीर अपना क्यों छोड़ा, जी। और इसके बाद जो मेरी यात्रा है वो कितनी दर्द भरी यात्रा होगी मेरी। क्योंकि वो एक चक्कर लगा के आ चुके हैं, हाँ, उन्होंने देख लिया है कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये चीजें जो हैं ये पापियों के लिए हैं। गरुड़ पुराण में जितनी भी यातनाएं और जो बताया गया है, जो पापी अधर्मी हैं उनके लिए है। जो धर्म जिन्होंने पालन किया, जिन्होंने दान दिया, गाय की सेवा करी, जी।
भूखे को खाना खिलाया, भोजन खिलाया, शास्त्रों के अनुसार चले, पुण्य कर्म करते रहे, उनके लिए लिखा हुआ है, उनकी गति तो स्वयं परलोक में होती है, नारायण के पास होती है सीधा सीधा। और कुछ जान के अगर पाप हो भी जाता है, छोटा मोटा कुछ ज़्यादा, तो उसके पुण्य इतने होते हैं कि वो थोड़ा हल्का हो जाता है, पलड़ा जो होता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा उन चीज़ों को, हम कहेंगे तो एक बार घूम कर आ जाता है, एक बार देख लेता है, महसूस कर लेता है, लेकिन तड़पता नहीं है जो पापी जितने तड़पते हैं जी। और जिस समय आपने कहा कि रोता हुआ देखता है तो क्या होता है, और जब वो विलाप कर रहे होते हैं तो उसे भी यही महसूस होता है कि अब जो मेरी दुर्दशा होने वाली है, अब मैं बुलाऊंगा सबको तो कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो पाप मैंने करे किसी भी तरीके से भरण पोषण करने के लिए, अपना परिवार के या अपने जीवन के लिए, अपन के लिए करे हैं, तो इनका फल अब मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इन्हें कोई भोगने तो आएगा नहीं जी, वो भोगेंगे तब उनका टाइम आएगा तब भोगेंगे, लेकिन अभी तो मुझे अकेला ही भोगना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी बीच में ना आपने जैसे बताया पाप और पुण्य के बारे में कि पलड़ा जिसका भारी है ना, पाप का या पुण्य का, वो मैटर करता है। तो यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ बताया गया है कि जैसे देखो, मेरे हिसाब से कोई भी आज के टाइम में तो ऐसा नहीं बचा है जिसके ओनली पुण्य ही पुण्य होंगे, बट मैक्सिमम लोग नहीं है। पाप हर कोई कर रहा है, जाने में अनजाने में जैसे भी है। तो क्या सच में मतलब क्या पाप होता है, उसका भी कोई मतलब लेवल है कि ये पाप किया तो ये आपको सज़ा मिलेगी, और छोटे मोटे पाप चलो इग्नोर भी किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी, देखिए हर पाप करने का अपना एक सीमा है, अपनी एक लेवल जो आपने बताया, लिमिटेशन होती है। 84 लाख तरीके की नरक हैं यमलोक में जी। जिसमें से 21 प्रमुख हैं। उन 21 में जिसने जो जो पाप किए होते हैं उनमें वो जाता है। अब पाप की इसमें आता है कि किसी ने किसी की जमीन कब्जा ली, किसी का हक मार लिया, उसको वहां पे सजा मिलेगी। धोखा दिया, किसी ने किसी की हत्या करी, औरतों का सम्मान नहीं किया, औरतों को बेच दिया, अपने भाई का खून कर दिया, इन सबको सजा मिलती है। सजाएं इतनी बुरी होती हैं, आपने वैतरणी नदी सुनी होगी? जी नहीं सुनी है, आप थोड़ा बताओ इनके बारे में। यमलोक में जब हम जाते हैं तो 4 दरवाजे होते हैं। ठीक है। 4 दरवाजों में 4 जो हमारी दिशाएं हैं वहां पे वो 4 दरवाजे होते हैं, जिसमें से जो चौथा दक्षिण दिशा में दरवाजा होता है वो यमलोक को जाता है वैतरणी नदी में। तो जब जीवात्मा, पापी जीवात्मा जब यहाँ से जाती है तो वैतरणी नदी में देखती है, वैतरणी नदी में डूबती हुई जाती है, जो कि कई हजार योजन लंबी है। 1000 योजन, एक योजन मतलब 1000 किलोमीटर होता है, और वो कई हजार योजन लंबी है, मतलब लाखों किलोमीटर लंबी है। तब इतना जो इंसान है या फिर जो आत्मा वो डूबती हुई जाती है, वो उसमें डूबती हुई जाती है, वो पूरी रक्त से भरी होती है, उसमें हड्डियां होती हैं, कपाल होता है, ममाद होता है, बहुत गंदी गंदी चीज होती है, वो सब उसमें डूबता हुआ इंसान जाता है, उसको महसूस करता हुआ जाता है। जो पापी जीवात्मा होती है, जिसने अपने जीवन में कभी गाय की सेवा नहीं करी, उसे उस समय याद आता है कि मैंने गाय की सेवा क्यों नहीं करी, क्योंकि जिसने गौदान किया होता है अपने मरने से पहले, जिसने भी, और ये करना भी चाहिए अपने जीवन काल में, हर मनुष्य को गौ का दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, उसने कितना भी पाप किया हो, लेकिन जब वो वैतरणी नदी में जाएगा तो वही गाय, उसी गाय की पूंछ पकड़ के वो गाय उसको वैतरणी नदी से पार करा देती है, पार कराती है, उसको वहां एक सहारा मिल जाता है। यानी कि जो भी होने वाला वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो हाँ, थोड़ा सा हम कहेंगे कि उसको सहारा मिल जाता है, लेकिन सजा तो उसे भोगनी ही। डूबते को तिनके का सहारा, हाँ ऐसे कह सकते हैं। तो ये अलग अलग सजाएं मिलती हैं उसे। कहीं पे उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर तीर कमान छोड़ते हैं यमदूत, उसके शरीर को पूरा काट दिया जाता है, और वो शरीर जो हमें मिलता है जीवात्मा को, वो शरीर ऐसा होता है कि वो असहनीय दर्द को सहन करता है, लेकिन वो, क्योंकि मृत्यु एक बार होती है, वो मरता नहीं है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो फिर से वापस जुड़ जाएगा। वो उतना वो दर्द सहन करने के लिए होता है वो शरीर।
मतलब क्या बताऊँ, ये सुनने के बाद तो मैं तो शायद पाप सोचूं भी ना। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मेरे को भी ऐसा लगता है कि पहले देखा होगा आपने, पहले इतनी जनसंख्या नहीं थी। नहीं थी। आज के समय इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और आपने कहा कि हर मनुष्य जो पाप करता है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं। आज के समय में धर्म का आचरण कर ही कौन रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं। जाने अनजाने हम सब कुछ ना कुछ पाप करते ही करते हैं। बिल्कुल। ये जरूर है कि पापियों की संख्या जितनी आज ज्यादा हो गई है, उसी तरीके से वो उतना चक्कर काट काट के बार बार मनुष्य के रूप में कहीं ना किसी तरीके से आ रहे हैं। कोई कहीं कैसे जन्म ले रहा है, कोई कहीं कैसे जन्म ले रहा है। अब इसको हम ऐसे बिल्कुल भी ना जोड़ें कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कोई लंगड़ा लूला पैदा हुआ है, कोई किसी के कुबड़ है जिसने गायों को मारा होता है, गौ हत्या करी होती है, गौवंश की हत्या करी होती है, वो हमेशा कुबड़ पैदा होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो सुंदर चीजें, सुगंधित चीजों की जो चोरी करता है वो छछूंदर के रूप में पैदा होता है। अरे जिसने अपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, अपने गुरु की हत्या करी है, गुरु माता के साथ कुछ गलत व्यभिचार किया है, वो नपुंसक पैदा होता है। ये ऐसे बहुत सारी गरुड़ पुराण में बातें लिखी हुई हैं। लेकिन हम इनको ओपनली कह नहीं सकते किसी को। ओपनली हम इनको कह नहीं सकते किसी को, इसीलिए सबको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। अगर हर कोई गरुड़ पुराण पढ़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने आप में थोड़ा सा सुधरेगा, कुछ ना कुछ अपने आप को रोकेगा। जीवों की हत्या करके खाना, जी। जो ये करता है, जो जीवों की हत्या इतनी ज्यादा है आज के समय में, हर कोई करता है, वो हमेशा मानसिक रोगी हो जाता है। मानसिक रोगी हो जाता है। अगर उसने बहुत अच्छे पाप, बहुत अच्छे पुण्य भी किए हैं, लेकिन जीव हत्या करके खा ही रहा है, तो बेशक उसे मनुष्य का जीवन मिल जाएगा, लेकिन उसका वो जो जीवन मिलेगा वो कुछ ना कुछ बीमारी उसे होगी, पूरा शरीर उसका लाल पड़ा रहेगा, यानी कि वो अपने जीवन भर दुखी ही रहेगा, एक तरह दुखी ही रहेगा। क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करके खाना ये शास्त्रों के विरुद्ध है। जी। एक और बात, जैसे एक चीज़ तो वो है, आपने बताया कि किस तरीके से कुछ चीज़ें बताई आपने, किस तरीके से हम मतलब मरने के बाद, हम प्राण त्यागने के बाद हमें सज़ा मिलती है। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें हम आएंगे उन पे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि हमें ना अपने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा ना हमें इसी जन्म में भुगतनी है। तो फिर अगर हम इसी जन्म में भुगत रहे हैं तो फिर बाद में क्यों? देखिए, जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं या फिर चीजें लिमिट से कम होती हैं, या तो चीज लिमिट से कम हो जी। या ज्यादा हो गई हो। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर एक बोतल है, एक बोतल में पानी पूरा लेवल तक भरा है, थोड़ा सा खाली है मान लीजिए, तो ना तो, और उसका ढक्कन ऊपर से लगा दिया आपने, तो ना तो उसमें पानी गिरने की संभावना है, ना ही भरने की संभावना है। जी। लेकिन उसका ढक्कन खुला हुआ है, आप उसमें भरते जा रहे हैं, तो पानी तो बाहर आएगा। और वो आधी भरी हुई है, इसका मतलब संभावना है कि उसमें पानी और भरा जा सकता है। तो इसमें दो चीजें हम ये समझ सकते हैं ऐसे, कि इस जीवन में भी, जीवन के रहते हुए पे भी हम कहते हैं कि सब कुछ यहीं पे भोगना है। तो हम जो यहाँ पे भोग रहे हैं, मान लीजिए हम बहुत सत्कर्म करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छा करते हैं जी। लेकिन किसी ना किसी रूप में जो भी हमसे पाप हुआ है उसके कारण अगर हम यहाँ पे दुखी हैं, तो आप इसको मानिए कि जो आपकी आगे की यात्रा है, भगवान ने आप पे कृपा दृष्टि करी है। आप जिस भी शक्ति को मानते हो उसने कृपा दृष्टि करी है कि थोड़ा सा तुम्हारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे मैं पूरा कर दे रहा हूं, ताकि आगे की जो यात्रा करोगे वहां थोड़ा तुम्हें रियायत मिल जाएगी। यानी कि जहाँ तक पॉसिबल है हम इसी जन्म में कर्म जो बुरे कर्म के उसका पाप हम, मतलब सॉरी, जो सजा है वो भुगत लेंगे। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो हमें मतलब मरने के बाद भी उनको भुगतना पड़ेगा। मरने के बाद भी आपको वो भुगतना पड़ेगा, और वो हर किसी को भुगतना पड़ेगा। एक और चीज़ कहते हैं ना लोग कि जैसे मतलब किसी ने बहुत पाप किए, फिर ऐसे कहते हैं भाई गंगा में जाके नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, गंगा माँ में कोई भी पापी कोई भी जाके स्नान कर सकता है। गंगा कभी अशुद्ध होती नहीं।
तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती, भगवान का चरणामृत कभी अशुद्ध नहीं होता, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। तो गंगा में कोई भी जाएगा वो शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन जो उसके कर्म का लेखा जोखा है उसमें थोड़ी रियायत हो सकती है, रियायत हो जाती लेकिन उसे भोगना तो पड़ेगा, उसे वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह वो तो गंगा जी के पुत्र थे, वो गंगा पुत्र थे। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, बहुत बड़े धर्म आचरण करने वाले थे। हम और आप तो सोच भी नहीं सकते आज के समय में, बहुत दूर है उनसे, बहुत दूर, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। लेकिन उनकी गति क्या हुई थी तो वो सब जानते हैं। वो सब जानते हैं, वो तो गंगा जी के पुत्र थे। तो गंगा जी में हम स्नान कर लेंगे, तन धो लेंगे, कोशिश करेंगे कि मन भी धुल जाएगा, लेकिन जो हमने किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। ये हो सकता है कि आप जहां 10 मंजिला इमारत से गिरने थे तो आप 9 से गिरेंगे या 8 से गिरेंगे, लेकिन गिरना पड़ेगा। गिरना पड़ेगा जी, भुगतना तो पड़ेगा जी बिल्कुल। जी शिवम जी, वापस से टॉपिक पे आते हैं। हम थोड़ा सा ज़्यादा ही इन चीज़ों में चले गए। टॉपिक हम बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि 13 दिन बाद क्या होता है, 13वीं के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होता है, कैसे हम जाते हैं। मतलब मैंने सुना है जैसे पितृ जो हमारे पितृ होते हैं या फिर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो हमें लेने आते हैं। और लेकिन आपने बताया कि कुछ राक्षस टाइप के जो मतलब देवदूत होते हैं वो आते, दूत होते हैं वो आते हैं, है ना, यमराज आते हैं, इनमें से कोई। तो थोड़ा सा मैं इसी बारे में जानना चाहूँगा कैसे होते हैं चीज़ें। देखिए, जो धर्म का पालन करता है, जिसने सदा दान दिया, गाय की सेवा करी, लोगों के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे काम किए, जल की बावड़ियाँ बनवाई, गौशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए, विद्यालय बनवाए, औषधालय बनवाए, नगर की मरम्मत करी, ये धर्म को आचरण करने वाले जो लोग होते हैं, और जो भजनानंदी होते हैं, जो ईश्वर को पाने की हमेशा चाह रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, धर्म के पथ पे चलते हैं, तो उन्हें स्वयं, जो बहुत ज्यादा धर्म के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन्हें स्वयं नारायण लेने आते हैं। जो थोड़ा कम होता है, नारायण यानी विष्णु भगवान, विष्णु भगवान हो गए, स्वयं महादेव हो गए, वो लेने आते हैं। जो थोड़ा कम होता है उन्हें उनके पार्षद लेने आते हैं, जो उनके द्वारपाल होते हैं। जो थोड़ा कम और होते हैं तो उन्हें सिद्ध संत महात्मा हो गए, और जो थोड़ा कम होते हैं तो उन्हें उनके पितृ भी लेने आते हैं। उनकी जो सदगति, उनकी जो गति होती है वो सदगति होती है। वो नरक में जाते नहीं, वो देखते हुए आते हैं, लेकिन वो जाते परलोक को ही हैं, वहीं जाएंगे वो। देखने को मिलता है कि क्या कैसे जी। होती हैं चीज़ें जी। और वो देखने को भी क्यों मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने कभी धर्म का कार्य ही नहीं किया, गाय की हत्या करी, लोगों की हत्या करी, लोगों का धन खाया, अपने भाई की मृत्यु करी, भाई के साथ छल किया, इन सब की दुर्गति होती है। और जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं इनको स्वयं यमराज लेने आते हैं। और यमराज का शरीर बताया गया है कि 3000 योजन लंबा शरीर है उनका। 3000 योजन लंबा उनका। एक योजन आपने बताया लगभग 1000 किलोमीटर। जी, इतना लंबा उनका शरीर होता है। वो पूरा जैसे काजल होता है, काजल का कोई पर्वत, इतने काले हैं वो, लाल लाल खून जैसी उनकी आंखें हैं। उन्हें सब पता होता है, उन्हें सब पता होता है। तो कई बार वो लेने आते हैं, नहीं तो उनके जो यमदूत होते हैं वो लेने आते हैं, और वो जीवात्मा को मार मार के लेके जाते हैं, और बार बार उसे याद दिलाते हैं कि देख तूने कितना पाप किया, तूने कभी लोगों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया, अब तू जहाँ जाएगा वहाँ से तेरी सदगति नहीं हो पाएगी। और एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें जो सदगति है, जो लोगों की दुर्गति जो होती है लोगों की नरक में जाने के बाद में, वो कई कई हजारों लाखों करोड़ों साल तक चलती रहती है। यानी कि ज़्यादा किया तो भाई मतलब भुगतते ही रहते हैं जब तक स्वयं नारायण उस पर कृपा ना कर दें। जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी पाप है, वो भी पाप है। मृत्यु में सबसे बड़ा पाप बताया गया है जो हमने सुना होगा, जो अल्प मृत्यु हो जाती है, समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है, रोग के कारण होती है,
वो अलग चीज है। हालांकि उसका भी दोष लगता है कि जो रोगी होता है उसके भी कुछ ना कुछ कर्म कहीं ना कहीं कुछ होता है पिछले जन्म का, जिसके कारण उसकी ये दुर्गति होती है। वो किसी भी बीमारी के रूप में आए, कैसे भी आए, चाहे कितना ही साधुत्व क्यों ना हो उसमें, लेकिन अगर उसकी किसी बीमारी से मृत्यु होती तो कुछ ना कुछ उसमें होता ही है। कुछ ना कुछ पाप है। और अकाल मृत्यु जो है, ये अकाल मृत्यु में सबसे गंदी मृत्यु बताई गई है आपकी सुसाइड को, जो फांसी लगा के मर गया, खुद ही के जिसने प्राण ले लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे मनुष्य का जीवन दिया, 84 लाख योनियों से वो मनुष्य के जीवन में आया, सत्कर्म करने को आया। जब गर्भ धारण होता है, जब जीवात्मा गर्भ में आता है अपनी माँ के, तो उसको नारायण दर्शन दे के क्या कहते हैं कि तू बाहर जाके क्या करेगा, तो वो कहता है भगवान आपका भजन करूंगा। लेकिन पैदा होते ही माया में आ जाता है, सब भूल जाता है। जैसे ही वो पैदा होता है तभी उसके चारों ओर रिश्तेदार रिश्ते बन जाते हैं जी। जब तक अंदर होता है तब कहने के रिश्ते होते हैं, लेकिन बाहर आते ही रिश्ते में जंजाल में फंस जाता है। भगवान का भजन नहीं करता। और जो सुसाइड कर लेते हैं वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ब्रह्म राक्षस कई कई हजारों साल तक, लाखों साल तक तड़पते हैं। कई हमने आपने देखा होगा कि आत्माएं हैं, कुछ किसी को भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, बहुत बुरे, ऐसी नेगेटिव चीजें होती भी हैं। तो उनके पास मतलब ये इतनी पावर आ जाती है कि वो दूसरे के ऊपर ओवरटेक कर लेते हैं। बिल्कुल, वो ओवरटेक कर लेते हैं। तो वो तो अपना पाप बढ़ा रहे हैं मेरे हिसाब से फिर ऐसे वो बिल्कुल अपना पाप बढ़ा रहे हैं। और वो अपना पाप क्या बढ़ा रहे हैं, वो जिसके ऊपर चढ़ रहे हैं, जिसको वो ओवरटेक कर रहे हैं, वो भी कोई बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, या फिर उसका भी कुछ अपना एक पाप कुछ किया हुआ होता है जिसको वो पकड़ते हैं। अच्छा, तो यानी जिसके ऊपर ऐसी कुछ चीजें होती है उनको भी मतलब किसी न किसी पाप का उनको कर्म मिल रहा होता, फल मिल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम और आजकल मतलब इसमें खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं और मानते भी नहीं है, लेकिन ये चीजें होती हैं। मनुष्य भटक क्यों रहा है? वो इसीलिए भटक रहा है क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथों को ही नहीं पढ़ रहा है। धर्म ग्रंथों को मानता है लेकिन धर्म ग्रंथों की नहीं मानता। उसमें लिखा हुआ क्या है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। गीता को मानेगा लेकिन गीता में लिखा क्या है वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो थ्योरी थीसिस अपने हिसाब से बुनने लग गए हैं आजकल। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग इसीलिए परेशान हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो अच्छा कहाँ से होगा जब तक आप शास्त्रों के, धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं कर्म करेंगे, प्रयास भी नहीं करेंगे, तो अच्छा कहाँ से होगा। एक और बात, जैसे ये सब बातें तो हम बता रहे हैं अपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन जो लोग होते हैं जो मतलब भगवान में नहीं मानते, फॉर एग्जांपल भगवान में नहीं मानते वो, लेकिन ना उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है, पाप नहीं किया, वो वेजिटेरियन हैं, अच्छा दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो धर्म को फॉलो नहीं करते और ना ही किसी भगवान को मानते हैं। तो क्या वो उनको मतलब वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, उनके लिए भी स्वर्ग है या क्या होता क्या उनका बेसिकली? सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी पंथ मजहब के हों, सबकी ही गति वही होती है, या तो परलोक जाता है या नरक लोक में आता है। और जो मीडियम, जो बीच में रह जाता है, वो मनुष्य के रूप में भी वापस आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साधु है, तो साधु जो होते हैं जब अपनी साधु तपस्या कर रहा होता है और किसी कारणवश जब अपना शरीर त्याग देते हैं लेकिन तपस्या पूरी नहीं होती, तो वो दोबारा साधु के वेश मनुष्य रूप में साधु बनकर फिर से आते हैं। तो ऐसे ही जो धर्म पे चलते हैं, अब आपने कहा कि जो भगवान को नहीं मानते लेकिन कर्म अच्छे किए हैं, लेकिन उनके कर्म अच्छे हैं, तो धर्म तो वही हो गया ना। यानी कि हमारे कर्म है वही हमारा धर्म है। बिल्कुल। यानी ग्रंथों को पढ़ना, भगवान की पूजा करना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन है हमारे कर्म कैसे हैं, वही हमारा धर्म है। कलयुग में हर कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, लेकिन धर्म ग्रंथ को अगर आप नहीं मान रहे हो लेकिन उनकी मान रहे हो कि उस बुक में ये चीज अच्छी लिखी है, उस अच्छे कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जब भगवान भी नारायण ही आए थे तो उन्होंने धर्म की ही स्थापना करी थी। धर्म क्या है? असहायों की सहायता करना, गाय की सेवा करना, हर मनुष्य को मनुष्यता
दिखलाना, गरीबों को भोजन कराना, जितना भी हमसे जैसे भी सत्कर्म करना ही धर्म होता है। भगवान को जो नहीं मानते, लेकिन ये मेरा बिलीव है कि जो सत्कर्म करता है एक टाइम के बाद वो भी भगवान को किसी ना किसी रूप में मानते हैं। इसमें दो लोग आते हैं, एक साकार और एक निराकार। निराकार। साकार की संख्या ज्यादा है, निराकार को मानने वाले थोड़े कम हैं। तो हम कहते हैं कि है क्या ये एग्जैक्टली, थोड़ा सा। साकार जो होते हैं वही निराकार हैं। साकार होता है कि जो परमपिता परमेश्वर, जो भगवान है, नारायण है, वही निराकार हैं, जिनका कोई रूप नहीं है। और जो धर्म को नहीं भी मानते हैं वो भी वही कहते हैं। कई बार मेरे साथ के भी ऐसे कुछ मतलब लोग हैं, उन्होंने भी बोला कि कुछ शक्ति है, हम उसको ही मानते हैं और हम सत्कर्म को ही बिलीव करते हैं। तो उस सत्कर्म को जो वो बिलीव कर रहे हैं, तो वो निराकार रूप में भगवान ही है। वो भगवान ही है। यानी कि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो भगवान ही है, किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा है। आप बेशक ना माने उसको, उनकी कृपा है। आप भी तो गलत काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप भगवान को नहीं मान रहे हैं, लेकिन किसी रूप में उनको पूज रहे हैं। अब हम ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमारे सामने कौन सा रूप होता है, कौन सी मूर्ति होती है? निराकार रूप में तो हम ध्यान लगा के करते हैं। काफी बार तो कुछ भी नहीं होता, दिखता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम ध्यान लगाते हैं, करते हैं। ऐसे ही साकार क्या, जब हमने जिसका ध्यान लगाया उसका रूप हमने मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में बनाया, वही निराकार साकार हो गया। वही निराकार साकार हो गया। तो ये उस परमात्मा में कितनी शक्ति है कि वो अपने आप को निराकार भी कर लेता है, अपने आप को साकार भी कर लेता है, और दोनों को ही मनवाता है। जो साकार है वो भी पूज रहा है उनको, जो निराकार है वो भी पूज रहा है उनको। जी बहुत अच्छे से जी। एक और बात, वापस से टॉपिक पे आते हैं। एक चीज़ है, जैसे आपने बताया कि 84 लाख योनियम जन्म लेने के बाद में, इसका मतलब मेरे हिसाब से वो है कि प्रजातियाँ जितने भी हमारी भूलोक पर अवेलेबल है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है या कोई पौधा है, कोई मछली है, कुछ भी है, तो उन सब का जन्म लेने के बाद में, 84 लाख जन्म लेने के बाद में हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। ठीक है। अब कुछ केस आते हैं पुनर्जन्म के, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। कई कहानी है, मैं ये नहीं कहूँगा झूठ है, सच है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मनुष्य है, उसने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद में कितना समय लगता है दोबारा से मनुष्य जीवन मिलने में? पुनर्जन्म की जो स्टोरियां हैं, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ही जीवात्मा को आखिरी रूप मिलता है इंसान का। इंसान का जब उसे रूप मिलता है तो यही मिलता है कि आप भगवान का भजन करें, सत्कर्म करें, सबसे ज़्यादा महत्व सत्कर्म करें। जी, मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूँगा कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिला, तो क्या उसके बाद में फिर से हमें 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके मनुष्य का शरीर मिलेगा, या डायरेक्टली हमें मिल सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि हमने 84 लाख जन्म तो ऑलरेडी ले चुके हैं? देखिए, ये सब हमारे ये भी कर्मों पे ही डिपेंड करता है। अच्छे हैं तो जल्दी मिल जाएगा, अच्छे हैं अगर ठीक हैं तो फिर आपको इतना भटकना ही नहीं पड़ेगा, जल्दी आप दोबारा से फिर मनुष्य के रूप में आएंगे और भगवान का भजन करेंगे। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा जो संत जो बताते हैं इसमें, उससे पहले जो आपने कहा कि दोबारा से मतलब 84 लाख योनियों में जो आते हैं बार बार, पुनर्जन्म की जो कहानी है, पुनर्जन्म में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी कारणवश या तो उनकी हत्या हुई है, या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, या फिर उनका कोई ऐसा अधूरा काम जो उस जन्म में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कुछ लालसा उनके मन में रह गई। इसमें विकास जी एक चीज होती है कि कोई भी इंसान, जीवात्मा मरते समय उसकी जो इच्छा होती है, जो भी इच्छा उसके मन में रह जाती है, उसको भगवान तुरंत एक रूप देके वो पूरी करवाते हैं। यानी कि वो रूप मिल जाता है, वो रूप तुरंत मिलेगा आपको। एक चीज़ और है, एक चीज़ मतलब मैंने सुनी है कि जो हम जिस भी जीव को हम आखिरी समय में देखते हैं ना, कि हम वही बनते हैं। जी, ऐसा ही है।
बिल्कुल। देखने से मतलब अब जिसका भी चिंतन आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके दिमाग में जो भी बात आ जाएगी कि उसने मेरे साथ ये गलत किया था, मुझे भी ऐसा करना है, तो किसी ना किसी रूप में आपको वो चीज नारायण करवाएंगे आपसे। यानी वो चीज़ होगी। होगी जरूर वो। अगर आपके मन में आ गया आम खाने का कि मुझे आम खाना है, तो क्या पता तुरंत ही जीवात्मा एक मक्खी का रूप धारण करेगा, आम चूसेगा और मर जाएगा। तो यानी कि जो कहते हैं कि आखिरी इच्छा हम यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ कोर्ट की, जब किसी को सजा दी जाती है फांसी की तो उनसे भी आखिरी इच्छा पूछी जाती बिल्कुल है ना। तो और आखिरी इच्छा पूर्ण करने का मौका तो यमराज स्वयं देते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, ये आखिरी इच्छा पूरी होती है, और इसीलिए कई बार पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं वो आती हैं, वो इसी वजह से होती वो इसी वजह से आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, और ज़्यादातर ऐसा मतलब होता है कि जिनका पुनर्जन्म होता है वो कोई बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं नहीं होती हैं, मतलब उन्होंने ज़्यादा पाप किए नहीं होते हैं, और अगर किए भी होंगे तो उनका पुण्य इतना ज़्यादा होगा कि वो पाप दब जाते हैं। और जो पाप दबते भी वो भी ऐसे कोई पाप नहीं होते कि जिनकी उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़े। ऐसे इतने गंदे काम भी नहीं होते होंगे, छोटे मोटे हम और आप डेली होते हैं हम लोगों हाँ, वो से। तो होते हैं छोटे मोटे जी, लेकिन यही होता है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पुण्य और धर्म पे चलने की कोशिश करें। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जिस तरीके से पुनर्जन्म होता है, आपने कहा था कि 84 लाख में क्या दोबारा हमें बार बार भटकना पड़ेगा, ये क्रम होता है। ये हमें कब तक भटकना पड़ेगा? ये हमें तब तक भटकना पड़ेगा, इस पे आदि शंकराचार्य जी भगवान जो हमारे इस समय निश्चलानंद महाराज जी, उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी। इस पे मैंने एक वीडियो देखा था उनका और सुना भी था। उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी और कई संतों ने भी ये बात बोली थी कि जो भी जीव आत्मा मनुष्य के रूप में आया है, जिसको फाइनल स्टेज मनुष्य का मिला है, उसका भगवान में अगर नहीं है प्रेम, वो बार बार जन्म लेगा और हर जन्म के साथ में भगवान के प्रति जो उसकी आस्था है वो बढ़ेगी। और वो बढ़ेगी कैसे? हर जन्म में भगवान कुछ ना कुछ आपसे इतने पुण्य करवाएंगे कि जब आप दोबारा आएंगे, किसी भी फॉर्म में आए, चाहे जानवर के रूप में आए, चाहे पौधे के रूप में आए, चाहे इंसान के रूप में आए, भगवान के प्रति आस्था के प्रति भगवान के प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ श्रद्धा आएगी। और ये बार बार साइकिल चलेगी कब तक? जब तक आप पूर्णतः साधु नहीं हो जाएंगे, पूर्णतः भगवान को प्राप्त करने के लिए पागल नहीं हो जाएंगे, तब तक ऐसा चलता रहेगा। तब तक ऐसा चलता रहेगा। क्यों? हम कहते हैं कि भगवान सबका कल्याण करते हैं, भगवान ऐसे ही सबका कल्याण करते हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से मान लीजिए, जब तक कोई एक चीज़, अगर हम एक कमोडिटी लेते हैं, जब तक हम उसको पूरा यूज़ नहीं कर लेते तब तक हम उसे फेंकते नहीं है ना। नहीं फेंकते। किसी ना किसी तरीके से कुछ डैमेज हो जाता है, फिर भी उसको रिपेयर करके यूज़ कर ले। जब वो पूरा ही निचुड़ जाता है, पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा ही अपना 100% दे देता है कि हाँ अब कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है जी। इसी बीच में ना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादातर हमने डिस्कस किया है कि जो पापी लोग होते हैं या फिर जो पाप कम करते हैं उनके साथ में कैसा होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ऐसा हमें बताया जाता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, अगर हमने पाप किए हैं तो हमें जैसे क्या कहते हैं, तेल में खोलते हुए तेल में उबाला जाता है, या फिर हमें मतलब तरह तरह की चीज़ें होती है। तो उसमें थोड़ा बताओ, थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, क्या होता है बेसिकली। देखिए, जो बहुत ज़्यादा मदिरा पीते हैं, गंदे गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, नशीली चीज़ें जो भी हैं, नशीली चीज़ें करते हैं, मांस खाते हैं, जो ज़्यादा मांस खाते हैं उनको उसी तरीके से मारा जाता है। जिस जिस जीव को खाया होगा वही वही जीव बन के मारा जाएगा, उसको फिर से जिंदा किया जाएगा, और उसको याद आएगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। अब जिस जिसकी यातना झेलेंगे वो सब आपको याद आएगा कि मैंने ऐसे ऐसे किया था। अगर आपने किसी स्त्री के साथ गलत काम किया है तो आपको भी एक लोहे की और पीतल की एक बॉडी स्टैचू बनी हुई होगी, पूरी खौलती हुई लावे से बार बार आपका उसके साथ आलिंगन करके बांध दिया जाएगा। कई कई हजार साल तक आप उस गर्म लावा से तड़पते रहेंगे। और जो भ्रूण हत्या कर देते हैं गर्भ में ही बच्चे को, अबॉर्शन जो
होता है वो भी बहुत बड़ा पाप है। जो ये करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। वो बार बार पैदा होगा और मरेगा, पैदा होगा और मरेगा, और ये सब उसको रिकॉल होता रहता है, याद आता है। आपने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखा होगा, हमारे साथ कुछ गलत होता है या कुछ होता है तो हमें तुरंत याद आता है कि यार मैंने भी उसके साथ ऐसा किया था। तुरंत याद आ जाता है हमें कि यार मेरे साथ भी है। कर्मा कम्स बैक। जी। तो ऐसे ही ये तब होता है। अब आप इस पे अपनी कृपा मान लीजिए कि आपने अभी ये नहीं झेला, लेकिन आपको बाद में झेलना पड़ेगा। गरम तेल का लावा, गरम तेल है, खौलता हुआ लावा है, उसमें आप उबल रहे हैं कई कई हजार सालों तक। जो दूसरों को शराब पिलाता है, शराबी शराब में डूबा रहता है, उनके सबके साथ ये होता है। यानी कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसा ही सलूक हमारे साथ किया जाता है। बिल्कुल, उससे कई हजार गुना ज़्यादा बुरा हमारे साथ में ये होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो जैसे कुछ लोगों का काम होता है ना, कि उनको ये चीज़ करना ही है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी हमने जेल की बात की थी। जो भी मुझे वो डेजिग्नेशन तो याद नहीं क्या कहते हैं उन्हें, जो मतलब फांसी देता है। जल्लाद। हाँ, चला, उनका तो काम है, उनका तो मेरे हिसाब से उनका धर्म है, ये उनका काम है। कर्म ही हमारा धर्म होता है, उनका धर्म है, वो तो अपने जो कर्म उसको फॉलो करें, उनका काम है ये, तो उनको भी पाप लगता है। देखिए, ये है उनका एक कर्म। जी। या फिर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो सोल्जर हैं, हमारे फौजी हैं, या फिर जो किसी भी युद्ध में मतलब अपने देश को बचाने के लिए अपना कर्म कर रहे हैं, वो दूसरे को मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बम दाग रहे हैं, वो सब भी मैं इसी में include। आप मेरे क्वेश्चन समझ गए हो? जी बिल्कुल। हम अगर जल्लादों की जो बात करें, जो सज़ा देते हैं और वो जिन कैदियों को देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 99% आज के समय में यही होता है कि उन्होंने जो गलत काम किया था, जो कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है, सारे सबूतों को रख के तभी सुनाई है, और तभी उनके साथ उन्हें फांसी पे लटकाया जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष भी उसमें पेश जाते हैं। बहुत बार होता है। उस जल्लाद की तो वहाँ पे हम देखेंगे तो उसकी तो ड्यूटी है, उसका तो कर्म है ये। सजा उन्होंने तो सुनाई नहीं है। उन्होंने सजा नहीं सुनाई, उस पर हस्ताक्षर उन्होंने नहीं करे। अब वो जिसने करे, जो जज है, जो जज हो गया, या फिर जज के साथ में जिन्होंने सबूत पेश करवाए बना के, झूठे फॉल्स, ये भी गरुड़ पुराण में है कि जो किसी को झूठी हत्या में फंसाता है उसके साथ उसकी भी कई हजार बार हत्या होती है, कई हजार बार उसको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और रही बात सोल्जर्स की, कि वो एक दूसरे को मारते हैं, सामने भी कोई इंसान है और वो तो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं जो जवान होते हैं हमारे। आज जो हमारे भारत का नक्शा है, किसी भी देश का जो नक्शा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए ही वो सामने वाले इंसान को मार रहे हैं। और वो मार इसलिए रहे क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन सही नहीं है। भाई, महाभारत में युद्ध क्यों हुआ था? जमीन को लेके हुआ था, राज्य को लेके हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि सिर्फ 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन हटी था, नहीं माना। तो वहां पे भी भाई भाई, एक ही कुटुंब के दोनों लोग भाई, आप एक ही कुटुंब के भाई आपस में लड़े थे जमीन के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हमारे जवान हैं, सिपाही हैं, वो जो मातृभूमि की सेवा करते हुए जब वो शहीद होते हैं, तो जो उनकी गति होती है, उनकी गति वही होती है जो एक संत महात्मा की होती है। जो एक गति साधु संत जब शरीर छोड़ते हैं, परलोक जाते हैं, सेम गति उनकी भी होती है। तो वो एक साधु संत के बराबर है, जिन्होंने बिल्कुल इतने सत्कर्म किए हैं, इतने तपस्या की है, उनके बराबर है वो। बिल्कुल जी। यानी कि ये तो सच में, वैसे भी देखो ऑब्वियसली एक गर्व की बात है एक फौजी होना, है ना, लेकिन जिंदगी मतलब लाइफ के दौरान तो है ही, लेकिन लाइफ के बाद भी वो एक अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ तक ना आई थिंक कि हमने ना थोड़ा सा जान लिया है काफ़ी हद तक। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ क्या होता है। ठीक है ना, अगर कुछ बचा है तो आप बता सकते हैं, वरना मैं चाहूँगा कि अब हम ना थोड़ा सा जाएँ
जिन्होंने अच्छे कर्म किए। जैसे हमें बताया जाता है कि स्वर्ग में ना हमारे मतलब एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल होती है स्वर्ग में, सब कुछ मतलब वहाँ पे शांति ही शांति होती है, अप्सराएं होती हैं, है ना। हमें कुछ काम नहीं करना होता, आराम ही आराम होता है। तो स्वर्ग कैसा होता है या फिर उनकी यात्रा कैसी होती है? देखिए, स्वर्ग की यात्रा ऐसी होती है, जिसने जो धर्म पे हमेशा चला, दान पुण्य किए, गौ सेवा करी, मंदिरों का निर्माण करवाया, विद्यालय औषधालय बनवाए, राज्य की सेवा करी, प्रजा की सेवा करी, ये सब धर्म के आचरण होते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा दी। इनका स्वागत स्वयं देवता करते हैं, देवदूत करते हैं, अप्सराएं करती हैं। और स्वर्ग में भी वो लोग जब तक ही रहते हैं जब तक उनका जो पुण्य उन्होंने संचय किया है, अपना पुण्य जो उनके बैंक बैलेंस में है, वो तब तक ही स्वर्ग में रहते हैं। बहुत अच्छा है वहाँ पे, एकदम हरियाली है, बादलों से बीच बीच घिरा हुआ एक वो अलग ही संसार है। तो ये होता है, वहाँ पे अप्सराएं हैं, अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि स्वर्ग जो होता है वो होता है टेम्परेरी। जिस तरीके से नरक टेम्परेरी होता है, वैसे ही होता है स्वर्ग टेम्परेरी। जब तक आपका खाता है अच्छे कर्मों का, तब तक आप वो स्वर्ग में हैं, और उसी के अनुरूप आपका जो दोबारा जन्म होगा उन्हीं कर्मों को देखते हुए और अच्छी जगह पर होगा, और अच्छा जन्म आपको मिलेगा। किसी भी फॉर्म में मिले, बहुत अच्छा जन्म आपको मिलेगा। एक यात्रा होती है परलोक की, स्वर्गलोक की होगी, फिर एक यात्रा होती है परलोक की। परलोक की कहें तो हम नारायण का जो लोक है, शिवलोक है, महादेव का जो लोक है जी, उनकी। वैकुंठ धाम जो होता है, वहां पे स्वयं विष्णु भगवान का जो धाम है, नारायण जहाँ वास करते हैं, वो उनका धाम है। शिवलोक जहाँ स्वयं महादेव रहते हैं। साकेत, साकेत धाम होता है जहाँ पे सीताराम जी रहते हैं परमानेंट, वहां पे। गौलोक हो गया जहाँ पे कृष्ण जी वास करते हैं। ये कुछ 3-4 लोग जो हो गए। यहाँ पे कौन जाता है? यहाँ पे वही जाते हैं जो सिद्ध संत होते हैं, सिद्ध पुरुष, जिन्होंने अपनी तपस्या से, योग बल से, भजन के बल से, जो हमेशा भगवान को पाने की चाह रखी, हमेशा भगवान को ही, हर चीज में भगवान को ही प्राथमिकता दी। तो ये ना तो नरक तो हम तो सोच भी नहीं सकते, तो ये स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं जाते, ये सीधा वैकुंठ, परलोक, सीधा परलोक जाते हैं। सीधा वैकुंठ धाम, जो सीताराम जी को मानता है वो साकेत। अच्छा, एक और बात, मैं सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन जैसे आप बता रहे कि जो लोग धर्म को मानते हैं, जो मतलब भगवान की भक्ति में रहते हैं, लेकिन ऐसा आजकल हमें देखने को मिलता है ना कि लोग ना ढोंगी मतलब होते हैं, काफ़ी होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन काफ़ी होते हैं जो कि इनका सहारा लेके ना गलत करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी है। तो वो ना भक्ति में भी हैं, वो बुरा कर्म भी कर रहे हैं। तो क्या जो बुरा कर्म कर रहे हैं वो भक्ति से उनका कर्म कम, बुरे कर्म कम हो जाएंगे, ऐसा है? देखिए, जो बुरा कर्म कर रहा है, जी, मैं एक थोड़ा सा मैं रिफाइन करना चाहूँगा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे ओनली भक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि आपने बुरे कर्म किए फिर आप अच्छे कर्म करने लग गए, नहीं, कर्म की बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ कि आप भगवान का ध्यान करने लग गए, एकदम एकदम छोड़ दिया आपने आपको भगवान में। वो पहली चीज तो ये कि जो बुरा कर्म कर रहे हैं और भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं, तो वो तो एक ढोंग है। और वो ढोंग इस तरीके से, क्योंकि आप जब सच्चे दिल से भगवान की पूजा पाठ भक्ति करेंगे तो आप गलत कर्म कर ही नहीं पाएंगे। वो मन ही नहीं मानेगा, वो मन ही नहीं मानेगा। उसके बाद में जिन्होंने गलत काम किए, लेकिन फिर बाद में सब छोड़ दिया, फिर बाद में सब कुछ छोड़ दिया, तो ये एक सिद्ध संत महापुरुष और स्वयं भगवान की कृपा होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे जगतगुरु, मेरे जो गुरु जी हैं, जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी दिया था कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी, वो पहले डाकू, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल पहले डाकू, और मतलब मैं तो नहीं ऐसा कहूंगा, वो पहले उनके आचरण अच्छे नहीं थे। लेकिन जब नारद जी ने, जब एक संत ने, नारद कौन है? महासंत हैं, उन्होंने जब उनको दर्शन दिया, उन्हें समझाया, राम नाम का सहारा दिया, वो तो इतना पाप उन्होंने किया था कि राम भी नहीं बोला गया उनसे, मरा बोला गया। मरा 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 कहते कहते उन्होंने राम बोला, राम से रामायण लिख दी उन्होंने। लेकिन स्वयं वाल्मीकि जी ने भी जो कर्म उनके पिछले थे उसका
परिणाम उन्होंने, तुलसीदास जी जो थे वो स्वयं वाल्मीकि ही जी आए थे दोबारा जन्म लेके, पुनर्जन्म की तरह। बिल्कुल। और जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो जब वो पैदा हुए थे उसी समय उनकी माँ गुजर गई, फिर उनके जो पिताजी थे और जो उनकी बताते हैं ऐसा कि मौसी से शादी हो गई थी उनके पिताजी की, दूसरी माँ थी जो, तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, वो भी गुजर गई थी, तो उनके पिताजी ने भी इनको छोड़ दिया था। तो बता दे तुलसीदास जी का जो इस प्रारंभिक जीवन था वो बहुत यातना से भरा हुआ था। उन्हें कोई रोटी नहीं देता था, बहुत तड़पते थे, वो भूखे पेट रहते थे, इधर उधर घूमते थे, कोई देखने सुनने वाला नहीं था उन्हें। ये सब क्या था? ये सब उनके कर्मों का ही, जो पहले उन्होंने कर्म करे थे वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी के रूप में आकर उन्होंने झेले, वो सब झेला शुरुआती दिनों में। लेकिन महादेव की उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो तुलसी से फिर तुलसीदास बने। तो ये भी, और ये व्याख्या हमारे गुरुजी ने करी है जी। आपके गुरुजी जो हैं जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, उनसे भी हम ज़रूर मिलेंगे एंड उनके साथ भी कोशिश करेंगे अगर हमारा पॉडकास्ट हो सके एंड उनके जो विचार हैं हम हमारी जो ऑडियंस उनके सामने ला पाएँ जी। इसी के साथ ना एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, उसी में एक चीज़ है कि आपने जैसे बताया कि हमारे ना 84 लाख योनियों में जन्म होता है। तो मैं जानना चाहूँगा, हम देखो 84 लाख नाम तो यहाँ पर चाह कर भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है वो, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कुछ लास्ट के 3-4 अगर हमें पता हो कि हमारे जैसे एकदम सेकंड लास्ट हमारा जन्म किसका होता है। 84 लाख के बाद तो हम बन गए मनुष्य, उससे जस्ट पहले हम किस रूप में थे, फिर उससे जस्ट पहले किस रूप में थे? देखिए, मनुष्य का रूप धारण करने से पहले ना, जब हमें पहला रूप जो मनुष्य का मिलता है पहला, उससे पहले हम गाय के रूप में होते हैं। गाय के रूप, इसीलिए गाय का इतना महत्व होता है। गाय से पहले कुत्ते के रूप में होंगे, गाय से पहले कौवे के रूप में, कुत्ता नहीं कौवे के भी रूप में होते हैं। हम हर रूप में होते हैं, हम पेड़ भी होते हैं, हम घास भी होते हैं, तिनका भी होते हैं, मछली भी होते हैं। हम हर योनि, कीड़ा मकोड़े, बैक्टीरिया, हम सब कुछ झेलने के बाद में जो हमारी आखिरी गति होती है, जो आखिरी योनि होती है जीव की, वो मनुष्य होती है। मनुष्य और मनुष्य की योनि पाने से पहले की जो गति होती है, पहले का जो जीवन होता है, वो आता है गाय के रूप में। इसीलिए गाय का इतना महत्व होता है। क्यों? क्योंकि गाय ही तारती है। सारे योनियों में भटकने के बाद आप लास्ट में गाय बनते हैं, बछड़ा बनते हैं। उसके बाद भी, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, सबका, स्वयं नारायण का वास होता है। तो जब वो हमारे अंदर आ जाते हैं, उसके बाद ही हम मनुष्य का रूप धारण करते हैं। और मनुष्य का रूप धारण करते हैं किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। लेकिन संसार में आके इतना भटक जाते हैं कि प्रभु को ही भूल जाते हैं। समझ सकता हूँ मैं। एंड एक और बात, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि गाय का मतलब हमें सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय ने, है ना, हमारे जो 84 लाख जो हमने जो भी योनियाँ अभी मतलब हम रहे हैं उन शरीरों में, उससे हमें मनुष्य शरीर में लाने का काम करती है जी। एक और चीज़, जैसे कि आपने बताया कि आखिरी जो स्टेज होती है वो मनुष्य की होती है, तो क्या मनुष्य सभी योनियों में श्रेष्ठ है? ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। इनसे ऊपर कुछ नहीं है। मनुष्य सारी योनियों में श्रेष्ठ योनि है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें शंका वाली बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य को पता होता है वो अपना कमा के खा भी सकता है, दूसरों का भला भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को भगवान ऐसी चीज देता है, क्या? भजन करने के लिए, अपना नाम लेने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ रहने के लिए। ये नियम जानवरों पे लागू नहीं होते हैं, हालांकि वो जीव हैं, लेकिन वो अपना ही सिर्फ अपने लिए ही खा सकते हैं, किसी और को खिला नहीं सकते। लेकिन उनमें भी गाय एकमात्र ऐसी होती है जो अपने दूध से हमें पिलाती है, अपना दूध पिलाती है। इसीलिए गाय को कामधेनु भी कहा गया है। कामधेनु का मतलब? कामधेनु का मतलब होता है हर तरीके से परिपूर्ण कर देना, हर तरीके से जो आप चाहोगे वो देगी आपको।
गाय की ऐसी कौन सी चीज़ है जो खराब जाती है? दूध हम पीते हैं। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में ये भी चीज़ है सबसे, और शास्त्रों में भी ये चीज़ है कि सबसे पवित्र जो जगह होती है, आज के समय में देवता जो है वो इतनी जल्दी आते नहीं, ईश्वर इतनी जल्दी आते नहीं, सिद्ध संत महात्माओं के दर्शन इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन जहाँ पे आप देसी गाय के गोबर से आप लीप देंगे, पहले कच्चे घर होते थे, लीपते थे गाय के गोबर से, जहाँ पे भी आप लीप देंगे तो वो सर्वोत्तम स्थान हो जाता है। वहां पे आप पूजा पाठ करेंगे तो तुरंत दैवीय कृपा होती है। आज भी जो हम यज्ञ मंडप बनाते हैं तो गाय के गोबर से लीपते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा गाय के उपलों का इस्तेमाल करते हैं। तो गाय की इतनी महत्वता है, और वो इसीलिए है क्योंकि ताकि मनुष्य यज्ञ कर सके, भजन कर सके, असहायों की सहायता कर सके। तो मनुष्य का जीवन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि अपने के साथ वो दूसरों को भी साथ लेने की क्षमता रखता है, दूसरों को भी किसी न किसी रूप में भला करने की क्षमता रखता है। जी, काफ़ी अच्छे से आपने मेरे जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया है। और शिवम जी, सच बताऊं और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो गरुड़ पुराण है, मुझे पता है कि उसमें कितने 16 अध्याय 16 अध्याय हैं, और 16 अध्याय कहीं ना कहीं 16 स्टेजेस को डिपिक्ट करते हैं जी, है ना। तो उनके ऊपर तो बात करने के लिए मेरे हिसाब से जितना समय दिया है उतना ही कम है, लेकिन हमने थोड़ा सा एक तरह से कंक्लूजन हमने दे दिया है कि इसका कंक्लूजन है कि यार अच्छे कर्म करो जी, बस ये है। बुरे कर्म हो गए कोई बात नहीं, अभी टाइम है, समय है, उसमें अच्छे कर्म करो ताकि यातनाएं थोड़ी सी कम हो जाए। जी, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। जी, शिवम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दी यंग पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए, कोलैब करने के लिए हमारे साथ में। एंड ये हम करते रहेंगे जी, और पॉडकास्ट बहुत सारे आपके साथ हमें प्लान करने हैं। एंड हमारी ऑडियंस को आई एम प्रीटी श्योर कि उनको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। एंड मैं भी अपने ऑडियंस से ये आग्रह करूँगा कि शिवम जी जो हैं सुंदरकांड पाठ करते हैं जी, तो इनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और कोई भी आपके दिमाग में कोई भी कार्य हो, कोई भी प्रश्न हो तो डायरेक्टली आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू कर सकते हैं या इन तक डायरेक्टली भी आप पहुंच सकते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग आप में से नहीं करते हैं ऐसा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जो शिवम जी हैं इनकी जो विचार हैं या फिर जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे ताकि सदकर्म इस दुनिया में हो सके। बिल्कुल। धन्यवाद शिवम जी, जल्दी से जल्दी मिलेंगे, जरूर जय सिया मिलेंगे। राम। जी, जय सिया राम। जी।